हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के कुछ दिग्गज शेयर्स जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो आज हम कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कशन करते हैं। इसका अगर हम रिटर्न का भी देखते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया पास्ट में और अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन चल रहा है, तो आज का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 12%, लगभग 13% का रिटर्न दिया है दोस्तों एक ही दिन में। 5 दिन का अगर देखते हैं तो 22% का रिटर्न दिया है। एक मंथ में अगर देखते हैं तो 62% का रिटर्न दिया है। वो तो बहुत ही गजब का रिटर्न है रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर। अगर इसका हम लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखते हैं तो वो भी लगभग 211.9 इसने अपना रिटर्न दिया है दोस्तों। देखिए, अब लॉन्ग टर्म के लिए अपन बने रहेंगे तो आपको डेफिनेटली ये शेयर हैं जो आपको आपकी वेल्थ को क्रिएट करके करेंगे। और ये जो गवर्नमेंट के शेयर है इनमें आपको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करके रखने से एक फ़ायदा है कि आपको एक तो डिविडेंड भी मिलता रहता है। इसके ऊपर इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। अगर इस कंपनी का हम थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं तो एक मिनी रत्ना कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटिटी है। इसमें अगर हम ये 2002 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका अगर देखते हैं तो इसने लगभग 462 न्यू लाइन का इसने कंस्ट्रक्शन किया है। डबल लाइन का भी इसमें काम किया है इन्होंने। गेज कन्वर्जन में भी काम किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी इनको प्रोजेक्ट मिलता है। वर्कशॉप भी है इनकी। तो देख सकते हैं कि रेल का जो काम है दोस्तों, आए दिन रेल का जो काम है वो चलता रहता है। रेल का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला और रेल को प्रोजेक्ट, नए नए प्रोजेक्ट वे ये सब मिलते रहते हैं। तो रेल का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा बनते रहेंगे। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 12,611 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। अगर 52 वीक लो देखते हैं तो 29 रुपये है दोस्तों। और 52 वीक हाई देखते हैं तो 61.8 रुपीज़ के आसपास है। अगर इसकी हम फेस वैल्यू देखते हैं तो 10 है। इन फ्यूचर में कभी भी ये स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपके पास फेस वैल्यू 10 से 1 होता है। मान लो सपोज आपके पास आज 10 शेयर है तो इन फ्यूचर में वो अगर फेस वैल्यू 10 to 1 होता है तो 100 शेयर हो जाएंगे। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इसमें प्रमोटर जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 78% के आसपास होल्डिंग है इसका। अगर हम थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह के ऊपर देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो लगभग सेम बना हुआ है 78% के आसपास। एफ ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बढ़ाया 1.76 के आसपास। डी ने 7.43 की। पब्लिक होल्डिंग 12.61 के आसपास है इसका। अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, मार्च 2015 के आसपास 31,सैंतालीस करोड़ का सेल्स ग्रोथ था। आज वो 3,000 से बढ़ के 21,000 हो गया, यानी कि 7 टाइम्स इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। एक्सपेंशन भी नो डाउट उसी रेशियो में बढ़ा होगा। एक्सपेंशन 2015 में 3,000 करोड़ के आसपास था, आज वो 19,000 करोड़ के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2015 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका था 337 करोड़ का। आज वो बढ़कर 1,350 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग लगभग 4 गुना इसका प्रॉफिट जनरेट नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। अभी रेलवे के किसी और नए शेयर के डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक और दिग्गज शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी एक कंस्ट्रक्शन का ही एक शेयर है इसका। अगर आज का अगर इसका रिटर्न देखते हैं तो 5% के आसपास रिटर्न है। अगर 5 दिन का देखते हैं तो 10% के आसपास। 1 मंथ का देखते हैं तो 32% के आसपास रिटर्न है। 32% दोस्तों एक मंथ में रिटर्न कम नहीं होता है। किसी ने अगर यहाँ पे मान लो सपोज पैसे लगाए होते तो आज वो लगभग 32% रिटर्न हो गया है। अगर इसका मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम इसने 35% के आसपास दिया है। लेकिन ये क्या है, एक अप एंड डाउन चलता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम चलता है। लेकिन ये इसका जो, अगर हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो ये डिविडेंड यील्ड आरवीएनएल की तुलना में इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। अगर इसका हम देखते हैं तो ये मेनली रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में है, मतलब अलग अलग सेक्टर में काम करती है, लेकिन मेनली इसका जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,244 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी भी। फेस वैल्यू जो है वो 2 है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13% के आसपास है। और इसका अगर हम देखते हैं तो ये इसकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं। सेल्स ग्रोथ सितंबर 2019 के अंदर 1,237 करोड़ की थी, जो आज बढ़ के 1,200 से 2,200 करोड़ के आसपास हो गई है। लगभग 1,000 करोड़ का जंप हुआ है। इसी प्रकार एक्सपेंस में भी अच्छा खासा जंप हुआ है दोस्तों। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2019 में नेट प्रॉफिट जो था कंपनी का वो 83 करोड़ के आसपास था। आज वो 174 के आसपास हो गया, यानी कि डबल इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर अपन इसका थोड़ा सा व्यू करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में
जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 73 के आसपास है। एफआईआईज ने होल्डिंग थोड़ी कम की है, डीआईआईज ने होल्डिंग लगभग सेम रखी है। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है सितंबर 2022 में बढ़ी है 0.26, पब्लिक होल्डिंग थोड़ा घटी है, पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी एक अच्छा है कंपनी शेयर है रेलवे में। 1 मंथ का रिटर्न 32% कम नहीं होता। अदर किसी एक और शेयर की बात करते हैं। अगर हम रेलटेल की बात करते हैं, मेनली रेलटेल दोस्तों जो आपने देखा होगा स्टेशंस के ऊपर जो वाईफाई कनेक्टिविटी देती है और वीपीएन सर्वर जो स्टेशंस में प्रोवाइड करती है वो रेलटेल के थ्रू किया जा रहा है आजकल। तो इसका अगर आज का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 10% के आसपास है। 5 दिन का देखते हैं तो 4% के आसपास रिटर्न है। 1 मंथ का देखते हैं तो 28% के आसपास रिटर्न है दोस्तों। तो 28% रिटर्न काफ़ी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 28% कम नहीं होता। 6 मंथ में 39% के आसपास रिटर्न है और जब से शेयर लिस्ट हुआ है लगभग 13% के आसपास रिटर्न दिया है। एक आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग सर्विसेज, मतलब जितने भी गवर्नमेंट इंडियन रेलवे के अंडर में जो प्रोजेक्ट आते हैं उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो चाहे रेलटेल हो, चाहे इरकॉन हो, चाहे आरवीएनएल हो, चाहे कॉनकोर हो, चाहे आईआरसीटीसी हो, मतलब जिनको फंडिंग करने का जो काम करता है, मेन जो फंडिंग पैसा चाहिए वो इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू मिलता है। यानी कि इसका जो मेन बिजनेस क्या हो सकता है दोस्तों, इसका मेन बिजनेस है कि ये पैसा इन कंपनियों को देता है इंटरेस्ट के रूप में। एज ए एक तरीके का बैंक है ये कंपनियों के लिए, मतलब सॉरी ये रेलवे की कंपनियों के लिए एज ए बैंक की तरह काम करता है, मतलब एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आज का अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो लगभग 1.5% के आसपास है। 5 दिन का देखते हैं तो 0.4 के आसपास। 1 मंथ का देखते हैं तो 18% के आसपास दोस्तों रिटर्न है। 18% का दोस्तों एक मंथ में रिटर्न काफ़ी कम, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ रिटर्न नहीं है। 6 मंथ में देखते हैं तो 17% के आसपास रिटर्न है। ऑलमोस्ट देखिए फ्लैट चल रहा है। शेयर कभी भी भागता नहीं है एक साथ, मतलब कभी भी जंप नहीं करेगा, लेकिन एक बार थोड़ा रुकेगा फिर भागेगा, रुकेगा फिर भागेगा, ऐसे शेयर्स है। अगर एक साल का देखते हैं 9% के आसपास, और जब से लिस्टिंग हुआ है लगभग नहीं करने 2% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन इसकी मेन है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 25 रुपये का शेयर है, लेकिन आपको डेफिनेटली डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। यानी कि जो प्रिंसिपल बिजनेस टू इज टू बी बोरो द फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द जो एसेट्स उसको करना है रेलवे को, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखते हैं तो 32%, सॉरी 32 करोड़ के आसपास है। अगर इसका अगर हम देखते हैं, इसका फेस वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 10 है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है 15% के आसपास। इसका डिविडेंड यील्ड आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, डिविडेंड यील्ड कितना अच्छा है। हर ये डिविडेंड 5% के आसपास, यानी कि एफडी के बराबर। अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो आपको सेफ जोन में रखना है पैसा, तो आप बैंक की, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ ना कि कोई, फिर भी आप अपने हिसाब से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए किसी भी कि मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका क्या फ्यूचर है कंपनी का। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि ये बैंक एफडी के बराबर आपको लगभग ऑल ऑन एफडी के बराबर रिटर्न दे रहा है। इन फ्यूचर में अगर वो शेयर बढ़ता है तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो सितंबर 2019 के अंदर सेल्स था इसका 3,641 करोड़ का, जो आज बढ़ के 5,810 के करीब हो गया है। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 907 करोड़ का था सितंबर 2019 में, आज वो 1714 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। यानी कि किसी भी कंपनी का, मतलब एक तरीके से डबल कब होगा, जब क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी अच्छा हुआ है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम देख लेते हैं तो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखिए दोस्तों, 86% के आसपास प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग, एफआईआईज 1% के आसपास, डीआईएस ने इसना थोड़ा परसेंटेज होल्डिंग बढ़ाया है, पब्लिक होल्डिंग कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि आजकल जो रेलवे के 4 शेयर हैं, आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल, आईआरएफसी, इन्होंने 1 मंथ के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जिसमें खासतौर पर आरवीएनएल ने तो लगभग 62% के आसपास 1 मंथ में रिटर्न दिया है। 62% 1 मंथ में रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न बोल सकते हैं उसको। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे भी एक ऐसी रैली बनी रहे। तो जो भी आपको शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है आपके अकॉर्डिंग करिए दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।